हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर मैथ्स फाइंड योर एक्स। तो हम क्लास 8 एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड करिकुलम का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स कर रहे हैं क्लास 8 से। टिल नाउ हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स को पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो हमारी प्रीवियस वीडियोस को जाके देखिए ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग मिले कि हम कितने क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप कर चुके हैं। आज हम जो टाइप डिस्कस करने वाले हैं वो है रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। हमने अपने माइंड मैप जब बनाया था तो हमने माइंड मैप में भी समझा था कि किस तरीके से कि प्रीवियस वाले जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं न्यू क्वाड्रिलेटरल्स। सो जब हम कह रहे हैं प्रीवियस क्वाड्रिलेटरल से न्यू क्वाड्रिलेटर आया है तो देयर इज़ अ लिंक बिटवीन देम। तो अभी हम वही समझेंगे। तो सबसे पहला हम समझ रहे हैं कि पैरेललोग्राम से हम रोम्बस और रेक्टेंगल्स पर कैसे जाएं। जैसे कि यू ऑल आर अवेयर दैट पैरेललोग्राम क्या है, वो क्वाड्रिलेटरल जिनकी बोथ पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। उनकी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। इफ दिस इज अ पैरेललोग्राम ABCD, तो यहाँ पर AD जो है वो पैरेलल है BC के और बराबर भी है। ऐसे ही DC जो है वो पैरेलल है AB के और बराबर भी है। वहीं अगर हम इसके एंगल्स को देखने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम में एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर है और एंगल D जो है वो एंगल B के बराबर है। यहाँ पर सिर्फ दो ही कंडीशंस एंगल और हम अभी साइड्स की बात कर रहे हैं। डायगनल्स जो हैं वो हमें पता है ऑलरेडी कि पैरेललोग्राम की डायगनल्स जो होती हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। अब पैरेललोग्राम में हम ट्रांसफॉर्मेशंस लाते हैं उसकी साइड्स और एंगल्स में टू गेट रोम्बस एंड रेक्टेंगल। पहले हम समझते हैं कि रोम्बस हमारे पास कैसे आया। हम ट्रांसफॉर्मेशन जब करते हैं, पहली ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लगाते हैं पैरेललोग्राम के, अगर हम सारी साइड्स को इक्वल कर दें तो यहाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है वो ऑन साइड्स लग रही है कि अगर हम साइड्स को बराबर कर दें तो हमें रोम्बस मिल जाता है। किसी पैरेललोग्राम की अगर हम साइड्स को इक्वल कर दें सो विल गेट अ रोम्बस। ऑन द अनदर साइड अगर हम किसी पैरेललोग्राम के एंगल्स को इक्वल कर दें तो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ लग रही है, हम किसको चेंज कर रहे हैं, एंगल्स को। अगर हम सारे एंगल्स को बराबर कर दें तो हमें जो मिलेगा वो होगा एक रेक्टेंगल। और फिर उसके बेसिस पर हम फर्दर प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। जैसे रोम्बस में अभी मैंने आपको बताया कि ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। रोम्बस की हम पैरेललोग्राम की सारी साइड्स को बराबर कर देते हैं टू गेट रोम्बस। अब रोम्बस जो है वो एक पैरेललोग्राम तो है, तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की होगी वो तो वो पोजेस करेगा कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड ये काइट की प्रॉपर्टीज़ को भी फॉलो करता है रोम्बस। ऑल्सो जो इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ निकल कर आती है कि डायगोनल्स जो होती है वो बाइसेक्ट तो करती हैं पर परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे को। अगर आपको काइट याद हो तो हमने जब काइट की थी तो काइट में हमने सीखा था कि एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं वो काइट की इक्वल होती हैं। दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस इज काइट, और ये दोनों साइड्स आपस में बराबर होंगी और इसकी जो डायगोनल होती है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है, बाइसेक्ट नहीं करती, परपेंडिकुलर होती हैं। बट यही प्रॉपर्टी जो है डायगोनल्स की, ये जो डायगोनल्स हैं जब हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो वहाँ पर बाइसेक्ट करती हैं। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं रोम्बस की डायगोनल के लिए कि वो परपेंडिकुलर भी होती हैं और बाइसेक्टर भी होती हैं डायगोनल्स। वहीं अगर हम रेक्टेंगल को देखें तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल हो जाने की वजह से तो ईच एंगल बाय डिफ़ॉल्ट 90 डिग्री का हो जाता है, क्योंकि आपको पता है सारे एंगल्स का सम x प्लस x विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। और एक लीनियर इक्वेशन की तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं कि 4x इक्वल टू 360 डिग्री देन x इक्वल टू 90 डिग्री। वहाँ से ये क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑल एंगल्स बिकम 90 डिग्री बिकॉज सारे एंगल्स जो हैं वो बराबर हैं। अब पैरेललोग्राम जो रेक्टेंगल है इट इज़ अ पैरेललोग्राम। हमने पहले बोले पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल मिला है तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ पोजेस करेगा। तो पैरेललोग्राम विद इक्वल एंगल्स आर कॉल्ड रेक्टेंगल। तो सारी प्रॉपर्टीज़, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, देन डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ डायगोनल्स के साथ होती है वो होती है कि यहाँ पर डायगोनल्स जो होती है वो इक्वल लेंथ की होती हैं। पर ये चीज़ आपको रोम्बस में नहीं मिलेगी, रोम्बस में इक्वल लेंथ नहीं होती, they are perpendicular bisected to each other, but in case of rectangle they are equal in length। फिर रोम्बस एंड रेक्टेंगल, आप दोनों में कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए। देखिए रोम्बस ऑलरेडी साइड की ट्रांसफॉर्मेशन ले चुका है
तो अब इसके अगर हम किसी रोम्बस के एंगल्स को इक्वल कर दें तो हमें स्क्वायर मिल जाएगा, और रेक्टेंगल्स ऑलरेडी एंगल की ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ ले चुका है, तो अगर हम एक रेक्टेंगल के सारी साइड्स को इक्वल कर दें तो हमें स्क्वायर मिल जाएगा। तो स्क्वायर ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमें नज़र आएंगी। अब इस चीज़ को हम जियोजेब्रा पे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल्स जो हैं वो बना सकते हैं और रेक्टेंगल से हम पैरेललोग्राम्स बना सकते हैं। तो हम ये हमारा जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर है, इसका आपको फ्री सॉफ्टवेयर है, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो हम पहले स्लाइडर टूल ले लेते हैं। पहले हम एक स्लाइडर टूल लेंगे, तो स्लाइडर की हम पहले मतलब ये ए जो है ये नंबर साइड है, हम साइड ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर की एक साइड ले लेते हैं, ठीक है। 5 यूनिट की हम एक साइड लेंगे, तो पहले एक पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ से हम लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ बनाएंगे। यहाँ से लाइन सेगमेंट, देखिए हम स्लाइडर रखना चाह रहे हैं तो हम साइड को ए लेंगे इस बार, तो जितना ए होगा उतनी हमारी लेंथ होगी। अब यहाँ से हम दूसरी साइड लेने वाले हैं, उसके लिए हम दूसरा स्लाइडर ले लेते हैं पहले, 15 यूनिट की हम साइड ले लेते हैं। हम यहाँ से साइड बनाएंगे ऑफ गिवन लेंथ, यहाँ से हमने लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम लेने वाले हैं बी, क्योंकि हमने बी साइड को ले लिया पहले। तो हमारा बी वाला पॉइंट जो है ये, ठीक है। तो जितना हमारा बी होगा उतना इस तरीके से ये मूव करेगा। तो 2 स्लाइडर्स हो गए। जब हमें पैरेललोग्राम बनाना है तो हम क्या करेंगे, अब AC के पैरेलल एक साइड बनाएंगे जो B से जाए, AC की पैरेलल एक साइड बनाएंगे। तो हम यहाँ से पैरेलल लाइन टूल लेंगे। तो देखिए पैरेलल लाइन टूल है जो कहता है कि आप क्या कर सकते हैं, सामने वाली साइड के पैरेलल इस पॉइंट से जाने वाली, ऐसे इस साइड के पैरेलल बनानी है और इस पॉइंट से जाने वाली। अब इनका हम इंटरसेक्शन पॉइंट ले लेते हैं ताकि हम अपना पूरा क्वाड्रिलेटरल बना पाएँ। तो इंटरसेक्शन टूल ले लेते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट। तो कौन कौन सी इस वाली लाइन का इंटरसेक्शन हमें निकालना है। तो ABCD हमारा जो है आप देख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल बन चुका है, और हम इन लाइन सेगमेंट्स को भी पूरा कर देते हैं ताकि हमारा क्वाड्रिलेटरल पूरी तरीके से बन जाए। कहने का मतलब है C और D को जोड़ देते हैं, D और B को जोड़ देते हैं, और जो हमने लाइंस बनाई थी हम उन्हें रिमूव कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये दोनों लाइंस को हटा देते हैं। तो देखिए आपको सारी साइड्स जो हैं दिख रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनकी ये हमारा जो है पैरेललोग्राम बन चुका है, ठीक है। अभी इसके किसी 2 एंगल्स को हम ऑपोजिट एंगल्स देखने के लिए ऑपोजिट एंगल्स को भी बना लेते हैं कि कितना कितना एंगल्स बना लेते हैं। यहाँ पर एंगल्स टूल हम लेंगे, हमें एंगल जो है वो देखना है कितने डिग्री का है। तो दिस इज़ वन ऑफ द एंगल एंड दिस इज़ अनदर एंगल। तो आप देख सकते हैं एंगल्स जो हैं बराबर हैं, लगभग नहीं बिल्कुल बराबर एंगल्स हैं। तो जितना आप यहाँ से चेंज करेंगे उतना एंगल जो है बदल जाएगा। देखिए तो ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। हम इसी पैरेललोग्राम की बात कर रहे थे। देखिए साइड इसकी डिफरेंट वेरी कर सकती हैं इस पैरेललोग्राम की, हमें पता है। ये देखिए पैरेललोग्राम में पहली कंडीशन जो हम लगाने की बात कर रहे थे इस पैरेललोग्राम पे वो ये थी कि सबसे पहले रोम्बस बनाने के लिए हमने कैसे किया था कि सारी साइड्स को बराबर कर देंगे। तो AB जो है, पहले हम AB देख लेते हैं, नेम एंड लेबल कर देते हैं, जैसे कि आपको पता है नेम एंड वैल्यू हम देखना चाह रहे थे। और
इतने से ही हम लिमिट वैल्यू कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पे अपना पैरेललोग्राम देख सकते हैं। देखिए 6.1 और 4.5 जो है लेंथ है इनकी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसे ए को ले लेते हैं 4 पूरी 5, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम है जिसकी वन ऑफ द साइड इज़ 5, तो कहने का मतलब ए बी भी 5 है और इसकी सी डी भी 5 यूनिट है। हमें रोम्बस बनाने के लिए से क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी सारी साइड्स को बराबर करना पड़ेगा। मतलब जो बी है, बी हमारा जो है इसे भी हम कितना बना लेते हैं, 5 यूनिट ले लेते हैं, और ये हमने इसे कर दिया, ये हमारा 5 यूनिट। देखिए तो दिस इज़ योर रोम्बस। आप किसी भी डायरेक्शन में से मूव करिए, दिस विल गिव यू अ रोम्बस। ठीक है, ये हमारा रोम्बस है। और आप इसे कितने भी एंगल मूव कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा एंगल्स को देखकर। देखिए एंगल जो है ऑपोजिट एंगल सेम चल रहे हैं, जो कि हमने पहली प्रॉपर्टी सीखी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, सारे एंगल्स बराबर हैं रोम्बस के। देखिए सॉरी, सारी साइड्स बराबर हैं, ठीक है। आप चाहें तो एडजेसेंट साइड का भी लेबल लगा के देख सकते हैं, ये भी आपको 5 यूनिट ही नज़र आएगी। तो ऐसे देख लेते हैं फटाफट से। देखिए 5 यूनिट ही नज़र आ रही है हमें, तो सारी साइड्स जो हैं वो 5 यूनिट हैं। इसका भी फटाफट से हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 5 यूनिट आपको नज़र आ रही है, ये इसकी लेंथ। कितना भी मूव करिए, दिस इज़ रोम्बस विथ 5 यूनिट लेंथ। अब हम इसकी डायगनल्स को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं कि इसकी डायगनल्स कैसी होंगी। तो फटाफट से डायगनल्स के लिए हमें क्या करना होगा, ऑपोजिट एंगल्स को, अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ना होगा। ए और डी को जोड़ना होगा, हमें सी और बी को जोड़ना होगा। हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी साथ साथ निकाल लेते हैं, ताकि हमें देख पाएँ कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पर डायगनल्स मीट कर रही हैं, क्या वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी कहती है कि दे विल बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा है ई पॉइंट। हम पहले मूव कर लेते हैं, देखिए ई पॉइंट आपको दिख रहा होगा। ई पर एंगल मेजर करने के लिए हम एंगल टूल का हेल्प लेंगे। तो हमारा एंगल जो है, ये देखिए 90 डिग्री का एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा। डायगनल्स की भी लेंथ को हम लिख लेते हैं, ताकि हमें वैल्यू का भी अंदाज़ा रहे कि क्या डायगनल्स बराबर हैं। देखिए एम, आप याद रखिएगा एम जो है वो डायगनल्स बी सी है। यहाँ से हम इसे भी चेंज कर लेते हैं। और आई जो है वो डायगनल ए डी है। चलिए अब अपने रोम्बस को मूव करने की कोशिश करते हैं। देखिए डायगनल बराबर नहीं है, बट एक दूसरे को 90 डिग्री पर मीट कर रही हैं। और जो चीज़ मैंने कहा बाइसेक्ट करती हैं, कहने का मतलब यहाँ पर ए ई जो होगा वो ई डी के बराबर होगा। ए ई जो होगा वो ई डी के बराबर होगा। ये देखने के लिए आप कैसे पता लगा सकते हैं, हम अभी फटाफट से हम जो है लाइन सेगमेंट टूल जो है वो यूज़ करेंगे। हम ए ई और ई डी की लेंथ देखने की कोशिश करते हैं। अपने यहाँ पर टूल पर जाएंगे, अगर हम एलजेब्रा टूल पर जाएंगे तो देखिए हमने अभी जो दो लाइंस बनाई हैं ए ई और ई डी बिल्कुल सेम लेंथ के। लाइन सेगमेंट ए ई और ई डी ये शो करता है कि एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि बराबर आई हैं बिल्कुल वैल्यूज़, ठीक है। तो थोड़ी देर के ए ई और ई डी को छुपा देते हैं। दिस इज़, हमने क्या देखा, ये है रोम्बस। अब दूसरी कंडीशन, अगर इसे वापस देखो रोम्बस बना लिया, अभी से हम रैंडमली फिर से वापस से पैरेललोग्राम कर देते हैं। अब पैरेललोग्राम पे हम क्या कंडीशन लगाएंगे कि ये रेक्टेंगल बन जाए। यस, यू ऑल आर राइट, हमें इसके सारे एंगल्स को बराबर करना होगा। कहने का मतलब अल्फ़ा एंड बीटा को हमें बराबर करना होगा। अल्फ़ा बीटा एंड जितने भी एंगल है, मतलब यहाँ पर अगर हम एक और एंगल ले लें इधर, सो लेट अस टेक अनदर एंगल जो कि एडजेसेंट ऑफ ए, मतलब एंगल सी भी हम बना लेते हैं, तो हमें सारे एंगल्स पता चल जाएंगे कि बराबर हैं या नहीं। देखिए डेल बन गया है,
फिर ऐसे ही यहाँ पर तो यहाँ हम एंगल बना लेते हैं फटाफट से। एंगल बना लेते हैं, यहाँ पर एंगल टूल लेंगे फटाफट से। तो दिस एंड दिस, बट ये आउटर एंगल बन रहा है तो हमें इसकी रोटेशन चेंज करनी पड़ेगी। हमें लेना होगा टी बी एंड ए। सो देखिए आपको सारे एंगल सब दिख रहे होंगे, ये रहा अल्फ़ा, बीटा एंड डेल्टा। अब हमें इन्हें बराबर करना है। बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, मूव करना शुरू करते हैं सी को। देखिए हमें पता है, हम पहले क्या एक्सप्लोर कर चुके हैं कि 90 डिग्री पर ये सब बराबर होंगे। ये देखिए, सो दिस इज़ आर रेक्टेंगल, जहाँ ए और बी जो है उनकी लेंथ डिफरेंट है। कहने का मतलब ऑपोजिट साइड्स की लेंथ डिफरेंट है, बट सारे एंगल 90 डिग्री हो चुके हैं। अब यहाँ आप डायगनल्स को देखने की कोशिश करिए, क्या डायगनल्स बराबर हैं? येस, बिल्कुल। मैंने बताया था एम डायगनल जो है वो ए डी है, और आई डायगनल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? ए डी को। और एम डायगनल जो है वो बी सी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो दीज आर द डायगनल्स जो हमें दिख रही हैं ऑफ इक्वल लेंथ हैं इस समय पर। ठीक है, यही हमें पता करना था। अब हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो एंगल है, मतलब डायगनल का जो एंगल है, क्या डायगनल जो होती है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हैं। आप ध्यान से देखिए इस एंगल को, एंगल वाई जो है, एंगल वाई जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ डायगनल्स को दिखा रहा है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि डायगनल जो है, पैरेलल डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 90 डिग्री पर नहीं मिलती। यहाँ क्लियरली दिख रहा है ये, ठीक है, क्योंकि एंगल 68 समथिंग आ रहा है। तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट तो कर रही हैं। बाइसेक्ट कैसे कर रही हैं वही देखेंगे हम वापस से। यहाँ पर जो हमने हाइड किया था टूल, ए ई और ई डी देख लेते हैं। देखिए ए ई और ई डी देखिए, अभी भी ए ई और ई डी जो है 4.467 के बाइसेक्ट कर रही हैं, बट नॉट एट राइट एंगल। राइट एंगल जो बन रहा है वो रोम्बस में बन रहा है। अब स्क्वायर बनाने के लिए आप रोम्बस को छेड़िए या रेक्टेंगल को छेड़िए। पहले हम रेक्टेंगल में करते हैं। तो रेक्टेंगल में क्या करना पड़ेगा रोम्बस बनाने के लिए? सॉरी, रेक्टेंगल के साथ हमें क्या करना होगा स्क्वायर बनाने के लिए? सारी साइड्स को बराबर। तो हम क्या करते हैं, बी को भी 5 कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ही आपका बी 5 हो, दिस इज स्क्वायर। और देखिए स्क्वायर बनते ही डायगनल्स कितने पर बाइसेक्ट कर रही है? 90 डिग्री पर। इसने रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ को भी इंटैक्ट रखा है, और किसकी प्रॉपर्टीज़ को? रेक्टेंगल की भी। ये एक रेक्टेंगल है जिसकी सारी साइड्स हमने बराबर कर दी, और बराबर होते ही उसने रोम्बस की जो प्रॉपर्टी थी दैट वाज कि डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, वो भी इंश्योर किया। आप इस एंगल को देखिए, वाई एंगल जो है ये 90 डिग्री पर 90 डिग्री हो चुका है। बट जब ये रेक्टेंगल बनता है, देखिए थोड़ा सा भी जैसे ही रेक्टेंगल बनेगा तो 90 डिग्री नहीं रहेंगी, डायगनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करेंगी। और जैसे ही ये स्क्वायर बना, डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं 90 डिग्री पर। और रोम्बस के लिए हमें पता है, इसे रोम्बस बना देते हैं वापस से। अगर हम इसे छेड़ेंगे तो देखिए रोम्बस जब हम इसे बना रहे हैं, ठीक है, सारी साइड्स बराबर हैं, साइड्स पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। और बट डायगनल जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर ही बाइसेक्ट कर रही हैं, बाइसेक्ट कर रही हैं। देखिए बाइसेक्ट कैसे पता लग रहा है? आप एन और पी की वैल्यू देखिए नीचे, यहाँ पर एन और पी की वैल्यू देखिए, जो कि हैं ए ई और ई डी, ठीक है। तो रोम्बस, अब देखिए अब ये रोम्बस है, हमने कहा था रोम्बस को अगर हमें क्या बनाना है स्क्वायर, तो हमें क्या करना है सारे एंगल्स को इक्वल करना होगा। मतलब जो ये अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, इन सबको, ये जो एंगल है ये वाले एंगल्स, हमें इन वाले एंगल्स को, इन वाले एंगल्स को, ये जो एंगल्स है ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल ए बी सी डी, इन्हें बराबर करना होगा। चलिए बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए हमें क्या पता है? हमें पता है 90 डिग्री करना होगा। तो लेट अस मेक देम 90 डिग्री। और जैसे ही 90 डिग्री बनेंगे, हमें फिर से स्क्वायर मिल गया। तो हमने, आपने क्या सीखा? रोम्बस से अगर हम स्क्वायर बनाना है,
इफ़ यू आर मेकिंग अ रोम्बस अ स्क्वायर, तो हमें रोम्बस स्क्वायर आने के लिए हमें सिर्फ क्या करना होगा, सारे एंगल्स को 90 डिग्री करना होगा। रोम्बस के सारे एंगल्स को बराबर कर दीजिए, हमें स्क्वायर मिल जाएगा। और रेक्टेंगल के केस में ए और बी जो डिफरेंट साइड की लेंथ थी उन्हें बराबर कर दीजिए, जो कि हमने यहाँ पे ए और बी के साथ छेड़खानी की। देखिए अब ये रेक्टेंगल बन गया है। अब अगर हम इसे ए के बराबर कर दें, सपोज करिए बी को मैंने 3 ले लिया, ए को भी मैं 3 कर देता हूँ, तो मुझे फिर से एक क्या मिल जाएगा, स्क्वायर मिल जाएगा। देखिए स्क्वायर मिल गया। दिस इज स्क्वायर विद साइड 3 यूनिट। सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, डायगनल्स बराबर हैं, डायगनल्स 90 डिग्री पर एक दूसरे को काट रही हैं और एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांट रही हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। तो देखा आपने, हमने पैरेललोग्राम से ही रोम्बस बनाया, रोम्बस से रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल से स्क्वायर कंस्ट्रक्ट किया। तो यहाँ से आप प्रॉपर्टीज समझ गए होंगे कि स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल सबकी प्रॉपर्टीज आती हैं। तो स्क्वायर कौन है, जिसकी सारी साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। और प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स क्यों इक्वल है, क्योंकि रेक्टेंगल से हमें मिला है, क्योंकि स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो हमें पता है कि स्क्वायर जो है वो एक रेक्टेंगल भी है, इसलिए वही वाली प्रॉपर्टी पोजेस कर रहा है। क्यों, डायगोनल्स क्यों इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर हमें किससे मिला था, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। वहीं दूसरी तरफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्यों बाइसेक्ट करें, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर इज अ रोम्बस। ठीक है, इज अ रोम्बस, या फिर आप ये भी कह सकते हैं इट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। इसलिए ये वाली डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर वाली प्रॉपर्टी को भी वो पोजेस कर रहा है। ऑल्सो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमने अभी डायग्राम में भी देखा, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर कैसे हैं, हमने देखा 90 डिग्री का एंगल बना रही। तो स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कंडीशंस होती हैं और सबसे ज़्यादा कंडीशंस को वो फुलफिल करता है। तो दिस वाज द आइडिया ऑफ रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। आगे आप इनको प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए डिफरेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.4 से। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को याद रखेंगे किस तरीके से, अगर हमें पता है कि स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल भी है, वो रोम्बस भी है, वो एक पैरेललोग्राम भी है, इवन स्क्वायर जो है वो एक ट्रेपेजियम भी है, स्क्वायर एक काइट भी है, और एट द एंड वो एक क्वाड्रिलेटरल तो है ही। सो इफ यू एनकाउंटर सच स्टेटमेंट लाइक all square are rhombus, second is all parallelogram are square। हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इन दोनों में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझा होगा, जियोजेब्रा की एक्टिविटी को देखा होगा, तो आप आराम से बता पाएंगे कि क्या सारे स्क्वायर रोम्बस हैं या फिर हम ये कह दें कि सारे पैरेललोग्राम्स स्क्वायर हैं। तो ध्यान से देखिएगा और फिर इस चीज़ को आंसर करिएगा, क्योंकि इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, पैरेललोग्राम से स्क्वायर बनाना या फिर स्क्वायर को पैरेललोग्राम कह देना। तो वेटिंग फॉर योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इतनी मेहनत करी है, वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए और जियोजेब्रा का भी यूज़ किया है, तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ कमेंट करें और सेक्शन में बताएं कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी और कौन सी फॉल्स होगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे होम एंड डोंट फॉरगेट टू wear your mask whenever you are going outside. Stay protected from COVID, stay healthy, God bless you all. Bye bye from Mr. Maths, and happy and safe life to all of you and to your family members.